हमारे यहाँ की सड़कों के बारे में श्री लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि सड़कें हों तो हेमा मालिनी की गाल की तरह वरना ना हो, और शायद इसी बात को पाकिस्तानियों ने सीरियसली ले लिया। इसलिए तो हर मामले में फिसड्डी रहने वाला पाकिस्तान रोड्स के मामले में इंडिया से 2 कदम आगे निकल चुका है, क्योंकि अमेरिका के न्यूज़पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रोड्स इंडियन सड़कों के मुकाबले ज्यादा अच्छी हैं। अब सवाल यह आता है कि इस न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट क्यों पब्लिश की? क्या सच में पाकिस्तान की सड़कों के सामने इंडियन सड़कों की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर हमेशा पाकिस्तान का साथ देने वाले अमेरिका की ये रिपोर्ट ही गलत है? जानेंगे इन्हीं सब सवालों के जवाब हमारे इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसका टाइटल है इंडियन सड़क वर्सेस पाकिस्तानी सड़क। हिस्टोरियंस मानते हैं कि सड़क बनाने की नींव सिंधु घाटी सभ्यता में 2800 बीसी में रखी गई थी, लेकिन यहाँ से सड़क का एक फॉर्मेट तैयार किया गया था जो देखने में किसी सड़क की तरह ही लगता था, लेकिन वो आज की सड़कों की तरह मजबूत नहीं था। फिर ऐसी ही सड़क बनाने की टेक्निक को मौर्य, सूरी और मुगल बादशाह आगे लेकर चलते रहे, पर आज जिस भीगी भीगी सड़कों पर खड़े होकर हीरो अपनी हीरोइन का इंतजार करता है, इस मजबूत सड़क की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी सफेद मुंह और काले दिल वाले अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों ने इंडिया में साल 1830 में पहली ऑफिशियल सड़क बनाई थी, जो आगे बनते बनते 1860 में आकर पाकिस्तान पहुंची थी, यानी पाकिस्तान यहाँ भी हमसे 30 साल पीछे था। आज इंडिया में सड़क की टोटल लंबाई 58,97,671 किलोमीटर है, जो कि अमेरिका के 66.45 लाख किलोमीटर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। और पाकिस्तान में सड़क की टोटल लंबाई सिर्फ 2,60,000 किलोमीटर ही है, जो इंडिया से करीब 50 लाख किलोमीटर कम है। इंडिया और पाकिस्तान की सड़क डेंसिटी यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में पक्की सड़क की लंबाई की तरफ नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि पाकिस्तान में ये 0.31 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसे आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान सरकार 0.64 किलोमीटर स्क्वायर तक लेके जाने का प्लान बना रही है। जबकि सड़क डेंसिटी के मामले में भी इंडिया पाकिस्तान से कई गुना आगे है, क्योंकि साल 2017 के एक सरकारी रिकॉर्ड की माने तो इंडिया में ये डेंसिटी 1.80 स्क्वायर किलोमीटर है। आइए अब लगे हाथ दोनों देश की सड़कों के टाइप्स को भी देख लेते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में टोटल 6 टाइप्स की सड़क मौजूद है, जिसमें एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे और ग्रामीण सड़कें और बॉर्डर के पास बनी सड़कें भी शामिल है। तो वहीं पाकिस्तान ने अपने यहाँ की सड़कों को सिर्फ 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जिसमें मोटरवेज, नेशनल हाईवे, स्ट्रेटेजिक सड़क और डिस्ट्रिक्ट सड़क शामिल है। यहाँ आपको एक और बात जानने की जरूरत है कि इंडिया में सिर्फ गांव की सड़कें ही लगभग 45 लाख किलोमीटर हैं, जो कि टोटल पाकिस्तानी सड़कों के 1.5 गुना से भी ज्यादा है और टोटल इंडियन सड़कों का 73% हिस्सा है। दोनों देशों की सड़कों के बारे में इतना कुछ बताने के बाद आपको ये भी बता देते हैं कि दोनों ही देशों में 1 किलोमीटर सड़क बनाने में सरकार को कितनी जेब ढीली करनी पड़ती है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माने तो 1 किलोमीटर 4 लेन हाईवे बनाने में इंडियन गवर्नमेंट को अपनी जेब से 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि यही सड़क अगर 6 लेन वाली हुई तो यहाँ यही खर्चा करीब 14 करोड़ रुपए पर किलोमीटर तक आ जाता है, जिसमें रोजाना 45 लेबर्स को काम पर लगाया जाता है, जिसकी दिहाड़ी 250 रुपए से शुरू होकर 500 रुपए तक जाती है। तो वहीं अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने यहाँ 1 किलोमीटर की नॉर्मल सड़क बनाने में 4 से 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपए और 1 किलोमीटर मोटरवेज बनाने में 10 से 12 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च करता है। यहाँ पाकिस्तानी सड़कों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान अपने यहाँ सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चीन या मलेशिया जैसे देशों को देता है, जबकि इंडिया अपने देश में सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी बाहरी आदमी को न देकर इंडिया के ही किसी प्राइवेट रोड कॉन्ट्रैक्टर को देता है। दोनों ही देश में सड़क चाहे विदेशी कंपनियां बनाए या देश के ही प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, दोनों ही कंडीशन में इसे रेगुलेट उस देश की सरकार ही करती है। जैसे इंडिया में एक नेशनल हाईवे को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रेगुलेट करता है, स्टेट हाईवे को संभालने का काम PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करती है, ग्रामीण सड़कों को ग्राम पंचायत या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मदद से संभाला जाता है, शहरी सड़क को शहर का म्युनिसिपल डिपार्टमेंट संभालता है, तो वहीं बॉर्डर सड़कों को BRO यानी कि बॉर्डर सड़क ऑर्गेनाइजेशन देखती है। इंडिया में सभी अलग अलग सड़कों को देखने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसलिए इंडियन सड़कें दिन पर दिन आसमान को छूती जा रही हैं। और जब से मोदी जी की अगुवाई में नितिन गडकरी परिवहन मंत्री बने हैं, तब से सड़क बनने की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं पाकिस्तान के सड़क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान देने से ये पता चलता है कि सड़क चाहे मोटरवेज हो या स्ट्रेटेजिक या कुछ और, इन सभी को सिर्फ एक ही नेशनल अथॉरिटी रेगुलेट करती है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिससे पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया। वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ हुआ, यानी कि करप्शन, और इसी वजह से इंडियन सड़कें पाकिस्तान से पीछे रह गई। और अब ये हुआ कैसे, ये भी समझिए। असल में सड़कों में माल मसाला कम डालकर बची हुई गिट्टी रोड को बेचकर अपनी जेब गर्म लोग करते हैं, और तो और सड़क पर रोड रोलर कम चलाकर बचे हुए पेट्रोल को भी बेच दिया जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए।
तो आप ये कह सकते हैं कि ये भूखे लोग इंसानियत का गला घोटते हुए मजदूरों की दिहाड़ी भी खा जाते हैं। और कई बार तो प्राइवेट प्लेयर सभी से टोल तो भर भर कर वसूल करते हैं, लेकिन उसका मोटा हिस्सा सरकार तक पहुंचता ही नहीं, जिसके चलते सड़कों की क्वालिटी ऐसी बनाई जाती है कि हल्का सा भी छोटा पड़ते ही सड़क से पत्थर और डांबर ऐसे एक दूसरे का साथ छोड़ते हैं, जैसे कभी मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा था। लेकिन पाकिस्तान में हालात इससे थोड़े बेहतर हैं, क्योंकि खराब सड़कों को लेकर वर्ल्ड रिपोर्ट में इंडिया 4.5 रैंक पर है, तो वहीं पाकिस्तान 4th रैंक पर है, यानी हमसे पूरे आधे रैंक ऊपर। अब बात करते हैं उन फैक्ट्स पर जिसे अच्छा करके पाकिस्तान ने अच्छी सड़कों के मामले में इंडिया को पीछे छोड़ दिया। इसमें सबसे पहला फैक्टर है सड़कों पर फॉलो किए जाने वाले रूल्स, जहां इंडिया के सभी एक्सप्रेसवे पर व्हीकल्स की स्पीड लिमिट को 120 किलोमीटर पर आवर रखा गया है, तो वहीं नेशनल हाईवे पर यही स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जबकि पाकिस्तान में कोई एक्सप्रेसवे है ही नहीं। लेकिन उन्होंने अपने मोटरवेज पर कार की लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा और बड़े व्हीकल्स की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर फिक्स की हुई है, जबकि पाकिस्तान के नेशनल हाईवे पर भी व्हीकल्स की स्पीड इंडिया जितनी ही रखी गई है, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। पाकिस्तान को अच्छा बनाने में शामिल दूसरा फैक्टर है सेफ्टी रूल्स। ये सुनने में बेशक मजाक लग रहा हो कि एक आतंकवाद देश सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहा है, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान के लोग हम इंडियन से ज्यादा सड़क सेफ्टी रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडिया के किसी भी हाईवे पर ड्राइव करने के लिए नॉर्मली 2 ही रूल हैं। नंबर 1 हेलमेट और सीट बेल्ट। लेकिन पाकिस्तान के मोटरवेज पर ओवर स्पीड, ज्यादा पुरानी या खराब गाड़ियां, घिसे हुए टायर और 400 सीसी से कम पावर वाले इंजन की व्हीकल्स को चलने की सख्त मनाही है, और शायद यही बड़ी वजह है जिससे पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले कम एक्सीडेंट होते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान सड़क सर्वे में आगे भी निकल गया है। अब बात करें इंडिया में होने वाले एक्सीडेंट्स की, तो इंडिया में हर साल करीब 4.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोगों की मौत होना बहुत ही आम बात है। एक्सीडेंट की एक दूसरी रिपोर्ट ये भी कहती है कि इंडिया में 1 लाख पॉपुलेशन पर करीब 24% एक्सीडेंट केस होते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये डेटा सिर्फ 17% ही है, यानी यहाँ भी पाकिस्तान हमसे आगे है। और साल 2013 में छपी सड़क एक्सीडेंट की एक रिपोर्ट बड़ी ही हैरान करने वाली थी, क्योंकि उसमें कहा गया कि इंडिया से अब तक 4 वॉर्स में 8000 सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि सड़क एक्सीडेंट में आजादी के बाद से 2013 तक करीब 1,37,000 लोग मारे जा चुके हैं। और इसीलिए वर्ल्ड एक्सीडेंट डेथ रेट में अकेले इंडिया का ही कंट्रीब्यूशन 11% से भी ज्यादा है। जाते जाते अगर बात करें सड़कों को लेकर दोनों देशों के फ्यूचर की, तो इंडिया के करीब 12 एक्सप्रेसवे के काम तेजी से चल रहे हैं, जिसमें 1047 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे, 766 किलोमीटर का मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और 11 नेशनल हाईवे शामिल है। तो वहीं पाकिस्तान भी अपने यहाँ सड़क के जाल को फैलाने के लिए M6 यानी कि मोटरवे 6, M7, M8 और M12 बनाने की घोषणा कर चुका है। वैसे आपको क्या लगता है कि इंडिया में इतने ज्यादा एक्सीडेंट सड़कों की खराब क्वालिटी के चलते होते हैं, या लोगों की खुद की गलती की वजह से? हमें कमेंट करके आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।